अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हाई ब्लड प्रेशर की बात इजी डे के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी। जी हाँ, अब बहुत सारे लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो हम अपने इस एपिसोड में डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, मेहमान, उनसे जानेंगे इस हवाले से बहुत सारी वजूहात, और साथ साथ इसके ये भी देखेंगे कि क्या इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो उनसे पूछे जाएंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारा आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये जो कि ब्लड प्रेशर की बात इजी डे के साथ, वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसके साथ हाइपरटेंशन मैनेजमेंट विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो ये बड़ा ज़रूरी है लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद है वो हैं डॉक्टर दाऊद अहमद जान साहब, और जो कि कार्डियोलॉजी यूनिट DHQ चारसदा से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बड्डी साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें मौका दिया कि कुछ दिलचस्प और बहुत ही जिसे कहते हैं ज़रूरी सवालात आपसे पूछे जाएं। पहले तो सर, मिजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। ऑन द लाइटर नोट स्टार्ट करते हैं। ये ब्लड प्रेशर की तो बात होगी, खुद भी कभी हुआ है सर? नहीं, अल्लाह ने अभी तक तो बचाए हुए हैं ब्लड प्रेशर से। सही है, सही है। हाँ, अच्छा। और आइंदा भी अल्लाह का करम है, देखते हैं। अच्छा। उम्र के साथ तो यार कुछ भी हो सकता है। हम्म। उम्र तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सही है, सही है। एज रिलेटेड। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, क्योंकि ये आम क्वेश्चन है और आम तासुर है लोगों के जहन में, और नॉर्मली यानी कि जनरल पब्लिक जो है, चलते फिरते उठते बैठते ऐसे ही पूछ लेते हैं कि यार मुझे लग रहा है मेरा मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मुझे लग रहा है मेरा जी जी। ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ये हाई जो ब्लड प्रेशर होता है और सिर्फ जो ब्लड प्रेशर होता है, इसमें कोई फ़र्क होता है सर? अच्छा, ये आपने अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन किए। ब्लड प्रेशर नॉर्मली तो ब्लड प्रेशर सबका होता है। हम्म। एक होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है ना? तो वो तो सबका होता है, वो मजमुआ होता है आपका हार्ट रेट और आपकी जो आर्टरीज है ना, उसकी रेजिस्टेंस, सही उसमें है। कितना कचाव या रेजिस्टेंस है ना, उसका मजमुआ होता है ब्लड प्रेशर। तो ठीक है। नॉर्मली तो ब्लड प्रेशर सब इंसानों का होता है, बच्चों का हम्म। भी होता है, ठीक है ना? मेल फीमेल सारों का होता है। हम्म। अब हाई ब्लड प्रेशर जो है ना, वो हम्म। एक डिफरेंट चीज है। सही, वो अमूमन क्या सर? हमारे पास ओपीडी में लोग आते हैं कि यार डॉक्टर साहब, हमारा ब्लड प्रेशर अप हो गया, डाउन हो गया। हम उनसे पूछते हैं यार किस तरह आपने चेक किया है कि नहीं। ये बिल्कुल। तो जब चेक करेंगे तब पता चलेगा कि ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है। तो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों में फर्क होता है, सही ठीक है है। ना? इसमें वो क्वांटिफिकेशन हुई है कि आप किन को नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे और किन को हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो अगर नॉर्मली किसी बंदे का ब्लड प्रेशर 120/80, 130/80, ये दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, ठीक है, ये लेकिन अगर नॉर्मल आपका है। ब्लड प्रेशर रेगुलरली हर टाइम, सुबह भी शाम भी दोपहर को भी आपका हाई रहता है, 131/90, इससे ऊपर जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन वो ब्लड प्रेशर जो कंटिन्यूसली हाई हो, यानी ओके, इस तरह नहीं है ओके। कि आपने सुबह चेक किया है वो 120 था, अभी आपने दोपहर को चेक किया है 150 है, शाम को दोबारा चेक किया है 120 है, दिस इज नॉट हाई ब्लड प्रेशर। ऑल राइट, ऑल राइट। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बात ब्लड प्रेशर की हो रही है, तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, इसकी क्या वजूहात क्या होती हैं, और एक आम आदमी नॉर्मल कैसे इससे बच सकता है? अच्छा, ब्लड प्रेशर जो हमारे मुआशरे में है ना, दो तरह के होते हैं। एक प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है, एक सेकेंडरी। सही। प्राइमरी ब्लड प्रेशर हम उसको कहते हैं जो उम्र के साथ आ जाए, ठीक है। 40+, 50+, इंसान की एज चली जाती है, तो जो आर्टरीज है ना, तो उनमें वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो जब वो इलास्टिसिटी कम होती है तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो दैट इज एज रिलेटेड। अच्छा, ठीक है। एज रिलेटेड जो ब्लड प्रेशर है वो सबको हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना? एज पे तो किसी का वो नहीं चलता, बस नहीं चलता। हम्म। आज हम 30s में, कल 40s में, 50s में, तो वो ब्लड प्रेशर एज रिलेटेड हो सकते हैं। हम्म। दूसरा जो टर्म है ना ब्लड प्रेशर, उसको हम सेकेंडरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं जो किसी बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर इंसान को लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है वो स्टीरॉइड्स यूज कर रहा है, ओके। ठीक है ना? तो वो आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ा रहा है। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसके शुगर कंट्रोल नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ेगा। इसी तरह और बहुत सी बीमारियां जो यंग एज में ब्लड प्रेशर हो जाती है ना, ठीक 40 है। से कम उम्र में होते हैं। जैसे आपको गुर्दे की कोई बीमारी हो गई, आपकी जो
किडनीज है उसकी अगर आर्टरीज में कोई वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, थोड़ी बंदिश हो गई, तो उससे भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो जो सेकेंडरी काजेज होते हैं तो उससे तो हम बच सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका शुगर है तो आप अगर शुगर कंट्रोल रखेंगे तो ब्लड प्रेशर आपको मतलब 40 उम्र से कम उम्र में नहीं होगा। सही। इसलिए अगर आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं उससे अगर आप बच जाएं, सही। इसलिए अगर आपकी गुर्दों की वो आर्टरीज में फर्क है, अगर आप उसको ट्रीट कर ले तो आपका ब्लड प्रेशर खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप एज रिलेटेड ब्लड प्रेशर आ जाए 40-50 उम्र के बाद ही जब स्टार्ट होता है, तो वो उसके लिए फिर आपने ट्रीटमेंट जरूरी करनी है। लेकिन वो सिर्फ ट्रीटमेंट में नहीं, उससे आप यूं भी बच सकते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, तो डाइट वगैरह वो कंट्रोल कर लें, तो इसके साथ भी आपका ब्लड प्रेशर जो है ना आप अपने मेंटेन कर सकते हैं एक लेवल तक। सही। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें उम्र की फिर कोई कैद नहीं, मैं ये सही समझाऊं? ये किसी भी उम्र में बिल्कुल हो सकता बिल्कुल, है? इसमें भी उम्र की कैद नहीं। लेट सपोज अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, एक बंदे को 40 उम्र में ब्लड प्रेशर हो गया है, दूसरा एक आपका एक दूसरा कजन है या भाई है, वो अपना डाइट भी मेंटेन कर रहा है, हम्म। ठीक है, आप वर्जिश भी कर रहे हैं, डाइट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर उम्र के साथ इसका ब्लड प्रेशर अगर होगा तो शायद उसको 60 उम्र की एज में स्टार्ट हो जाए, 70 में भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो डाइट कंट्रोल करते हैं, जिसे मतवाजन ग़िज़ा उर्दू में कहते हैं, इससे जी और जी, एक्सरसाइज करने से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, या सिर्फ मेडिसिन ही इसका हल होता है? नहीं, इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेट सपोज अगर आपका बीपी थोड़ा सा हाई है, 140 150 160 के रेंज में भी आ रहा है, सर। लेकिन अगर आप डाइट स्टार्ट कर लें और एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली तो उसको आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। हम्म। तो ये सजेस्ट लेकिन करते अगर हैं आप डाइट आप, या खुद से करना पड़ता है उसको बैलेंस, या डॉक्टर से नहीं, खुद से मशवरा? आपने खुद ही डाइट बैलेंस करना है। जैसे आपने आप डाइट ले रहे हैं, आप नमक का इस्तेमाल, वो हम पेशेंट को हमेशा कहते हैं कि आप थोड़ा नमक का इस्तेमाल कम किया करें। अच्छा, नमक का इस्तेमाल कम कम का ये मतलब नहीं है कि आपने नमक बिल्कुल बंद करना है, अच्छा। अच्छा। ठीक है ना। आपने उसका इस्तेमाल, आपने एक्स्ट्रा नमक नहीं यूज करना। आप एक्स्ट्रा नमक कौन सा होता है, जो जो हम सलाद पे डालते सही। हैं, सही। फ्रूट के साथ कोई यूज कर रहा है ना, तो दिस इज एक्स्ट्रा नमक। ठीक है। अगर आप नॉर्मल नमक आप यूज कर रहे हैं सालन में, ठीक है ना, तो दैट इज एनफ। वो आपने रेगुलर लेनी है, क्योंकि ये जो साल्ट है ना, ये आपकी बॉडी में बहुत और चीजों के लिए भी जरूरी है, सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह नहीं होती है, ओके फाइन। ओके फाइन। और ठीक है साथ ना। में इसके अलावा और एक्सरसाइज। भी इस तरह मुतवाजन ग़िज़ा आपने ले, फ्रूट्स लेने हैं, हम्म। चिकन फिश, ये जो नॉर्मल चीजें हैं ना, जो नेचुरल चीजें हैं, ये आप ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप फास्ट फूड ले रहे हैं, चावल ज्यादा खा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आप एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं, सही। तो तो ग़िज़ा में चावल और फास्ट फूड, इसका मतलब काफ़ी अहमियत रखता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये अगर आम आदमी कि मैं समझ के लिए कह रहा हूँ, आसान लफ्ज़ों में बताइएगा कि एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और उसके पास कोई मेडिसिन नहीं है, उसको जांचने का पैमाना नहीं है, तो वो फ़ौरन ऐसा क्या कर सकता है? एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे जिससे कुछ डाउन हो जाए या वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके? अच्छा, अगर अभी तो आप जब तक आप ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे ना, तो आपको पता नहीं होगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ओके फाइन। यूजुअली हमारे मुआशरे में लोग अगर उनको अगर हेडेक हो रहा है या नेक पेन हो रहा है, तो वो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं कि यार मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, मेरे हेडेक हो रहा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया है, हम्म। ठीक है ना। तो आपने तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, इमरजेंसी जाएं, ओपीडी जाएं, ठीक है ना। सबसे पहले वो जो प्रॉपर आपकी वो ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर आपका बीपी वाकई हाई है हम्म। और किसी वजह की वजह से हाई हो गया है, लेकिन सपोज आपको हेडेक हो रहा है और आपको उसकी वजह से बीपी हाई हो रहा है, तो आपने सबसे पहले अपने हेडेक का इलाज करवाना है। आप डायरेक्ट बीपी की गोली नहीं खा सकती। यूजुअली हमारे यहाँ पे बहुत गलत प्रैक्टिस ये हो रही है कि जैसे ही पेशेंट को हेडेक होते हैं, वो कहते हैं यार हमारा बीपी हाई हो गया, इमरजेंसी चले जाते हैं, इमरजेंसी डॉक्टर देखते हैं यार ये तो 180 190 सिस्टोलिक है इसका, इसको डायरेक्ट वो सबलिंगुअल कोई मेडिसिन दे देते हैं, कोई इंजेक्टेबल लगा लेते हैं। वो ये देखते नहीं कि ये ब्लड प्रेशर इसका हाई हुआ है, इसकी वजह क्या है। अदर ये ब्लड प्रेशर का बीमार है इसलिए हाई हो रहा है, जिसने मेडिसिन नहीं ली इसलिए हाई हो रहा है, या इसकी बदन में कोई और बीमारी है उसकी वजह से इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सही। तो नॉर्मली ये भी देखने में आया है कि लोग खुद साख्ता तौर पर कोई ना कोई मेडिसिन बिल्कुल। या किसी अब कोल्ड वो ड्रिंक के साथ, मैंने सुना है कि जी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आप नमक डाल के पी लें, तो इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे मजीद नुकसानात होते हैं। वो नुकसान मुझे उसके साथ मजीद नुकसान होते हैं। आप ब्लड प्रेशर अगर आपका एकदम हाई है तो वो एकदम लो होगा भी नहीं, और आपने उसको लो करना भी नहीं है।
सही सही। तो ठीक है ना। यानी तो एक अवेयरनेस वो चाहिए हमारे अवाम को कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप प्रॉपर चेकअप कर ले कि सही। वाकई आपका ब्लड प्रेशर है, आप ब्लड प्रेशर की बीमार हैं, आपको मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं, ये आपका टेम्पररी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, उसकी अच्छा ट्रीटमेंट जरूरी है फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली कहा जाता है कि जब भी कभी ऑन एयर हो प्रोग्राम या कोई डॉक्टर साहब आपके साथ हो तो पूछिएगा। ये एक तो मैनुअली जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर चेक होता है प्रॉपर जी जी तरीके से, नर्सेज वगैरह आप हॉस्पिटल जाते हैं, और एक आजकल डिजिटल मशीनें आई हुई हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो 100% एक्यूरेट है, या आप वो जो मैनुअल है जो पहला तरीका कार है वो सही है? जी, ओल्ड इज गोल्ड। जो पुराना तरीका है ना, जो मैनुअल चेक करते हैं, सही। वही क्लासिक तरीका है। इसमें ही आपका ब्लड प्रेशर सही पता चलेगा। जो डिजिटल आए होते हैं ना, तो इसमें एक तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का है। ठीक है। अच्छा, इसमें मशीन मतलब कौन सी कंपनी का है, सही काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर आप घर में भी चेक करते हैं, लेकिन अगर आपको चेक करने का तरीका नहीं आता, आपने कफ जो बीपी का है वो कहाँ पे बांधना है, हाथ हम्म। किस पोजीशन में रखना है, आपने खुद किस पोजीशन में देखना है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। तो अगर ब्लड प्रेशर इन केस अगर किसी को शक हो रहा है अपने आप पे कि यार मैं ब्लड प्रेशर का बीमार हूँ, मुझे मेडिसिन चाहिए या नहीं, लेकिन उसके लिए आपने प्रॉपर विजिट करना है एक डॉक्टर के पास। ठीक है। वो खुद चेक करेगा, उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना। वो चेक करेंगे, अगर आपको वाकई ब्लड प्रेशर है तो फिर आपको मेडिसिन लिखेंगे। अगर आप ब्लड प्रेशर नहीं है और आप खुद सी गोलियां खा रहे हैं, तो उसके साथ नुकसान ये होगा कि जिस टाइम लेट सपोज आपको तकलीफ नहीं होगी और आपने गोली खाई होगी और आपको बीपी की बीमार नहीं है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो बहुत नीचे जाएगा। जैसे ही वो नीचे जाएगा, सबसे पहले आपकी जो इफेक्ट होंगे ना वो आपकी किडनीज होंगी, सही। वो डैमेज होंगी। ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा आपने नुकसान बताया कि किडनीज डैमेज होती हैं। अच्छा, इसको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना करने से किस किस्म के नुकसानात जो होते हैं, ताकि वो थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए कि ये वो सिम्टम्स या ये नुकसानात हो सकते हैं अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे? जी। अच्छा, ब्लड प्रेशर की वजह का हम स्टार्ट कर लें ना ब्रेन से। सबसे जो दो मेजर इफेक्ट्स होते हैं ब्लड प्रेशर के, जो हमारे मुआशरे में हम बहुत कॉमन देखते हैं इमरजेंसी में या ओपीडी में। तो वो एक तो दिल की बीमारी लग सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपकी हार्ट की जो पंप है वो पट्टे हैं वो कमजोर हो सकते हैं, वॉल लीक्स हो सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर के साथ तो एक तो आपका हार्ट डैमेज होगा, दूसरा ब्लड प्रेशर के साथ आपको फालिज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं। ये दो बड़ी 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 बीमारी है जो सही। कॉमन है हमारे मुआशरे में। ठीक है। ठीक है ना। जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते, तो ये दो चीजें आपको हो सकती हैं, अचानक हो सकती हैं। और स्पेशली जब इस सर्दी के मौसम में, तो यूजुअली ब्लड प्रेशर वैसे भी अप रहता है सर्दियों के साथ, और अगर कंट्रोल ना हो तो फिर फालिज अटैक, हार्ट अटैक ये सर्दियों में ज्यादा होती है। ठीक है। इसके अलावा आपकी नजर परमानेंट डैमेज हो सकती है। आपके किडनीज, अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपकी किडनीज फेल हो सकते हैं। सही सही। डॉक्टर साहब, ये दवाइयों से इसका हल होता है, या वाहिद हल सिर्फ दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, या इसके अलावा भी कुछ सजेस्ट करते हैं आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए? जी हाँ, तीन तरीकों से हम उसको ट्रीट करते हैं। हम सिर्फ सबसे पहले तो पेशेंट को कहते हैं कि आपने डाइट वो ग़िज़ा जो आपने वो प्रॉपर लेनी है। हम्म पहले आप डाइट कंट्रोल कर लें, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें, हम्म वॉक कर लें 30 मिनट 40 मिनट हम्म। डेली। अगर इनके साथ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा डाइट और एक्सरसाइज के साथ, तब फिर हम पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे मेडिसिन पे स्टार्ट कर लेते कि चलो फिर आप अभी मेडिसिन भी स्टार्ट कर लें साथ में। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि हाइपरटेंशन मैनेजमेंट विद लाइफस्टाइल मेडिसिन, तो ये जो मेडिकेशन है लाइफस्टाइल की, इससे क्या मुराद है? आम लफ्ज़ों में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इसको आप कैसे आम अल्फाज में लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि लोग जी समझ जी, जाएं? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक तो डाइट सही करनी है, ग़िज़ा प्रॉपर लेनी है, साल्ट कम करना है, चावल घी वगैरह इसका इस्तेमाल कम करना है। ठीक है। बाकी आप फ्रूट्स, सब्जियां, हम्म। गोश्त ये वगैरह आप ले सकते हैं, उसका आपके ब्लड प्रेशर पे कोई असर नहीं है। ठीक है। दूसरा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका एक्सरसाइज भी आ गया ठीक है। कि आप डेली कितना वॉक करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है कि आप दिन में एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक किया करें, थोड़ा सा तेज कदमों के साथ, ठीक है। जिसके आपसे दिल की धड़कन भी थोड़ी तेज हो जिसको ना। जॉगिंग तो कहते हैं। वो अगर जॉगिंग, जिसको जॉगिंग कहते हैं, ठीक। तो वो आप 30 to 45 मिनट्स आप डेली कर लें, हफ्ते में 5-6 दफा। ठीक है। दैट्स इज इनफ।
तो ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज और ये डाइट, इसको अगर कंबाइन कर लें तो इसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, बहुत कीमती वक्त आपका, कि ये कोई पैगाम आम आदमी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो कि इस आर्जे में मुब्तला है, उनके लिए। जी जी जी, सबसे पहले तो जो भी ब्लड प्रेशर की बीमार हो और वो पहले से मेडिसिन ले रहे हैं, स्पेशली इस सर्दियों के मौसम में जो हम देखते हैं, हम्म। तो सबसे पहले आपने ब्लड प्रेशर की गोली वो छोड़नी नहीं है, वो अपने रेगुलर लेनी है। आपका ब्लड प्रेशर डेली जो है ना वो चेंज होता रहता है, लेकिन अगर आप डेली मेडिसिन ले रहे हैं तो वो कंट्रोल होते हैं। हमारे यहाँ पे लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि जैसी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्टार्ट कर ले, एक महीने के बाद वो उसको वो बंद कर देते हैं कि यार मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है, खत्म हो गया। तो ये जहन में ये रख लें कि अगर आपको एक दफा ब्लड प्रेशर लग गया तो ये खत्म नहीं होगा। इसकी जो मेडिसिन है वो अपने थ्रू आउट आपने अपनी पूरी जिंदगी लेनी है। हाँ, टाइम के साथ, मौसम के साथ, हालात के साथ ये ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है, तो वो फिर हम डोज एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर की गोली आपने छोड़नी नहीं है। एक दफा आप हाई ब्लड प्रेशर की बीमार बन गए तो आपने वो मेडिसिन रेगुलर लेनी है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दाऊद अहमद जान साहब। सर, आपने वक्त निकाला और आप मेहमान बने वेरिक फार्मास्यूटिकल के हाई ब्लड प्रेशर की बात इजी डे के साथ। थैंक यू सो मच सर।